सुनो भाई भाई सब, अब तक क्या किया है? पहला दिन था स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी के बारे में बात की, काम किया। ये क्या था? रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात हुई थी, याद हो तो? एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में प्लस में 10.1 कंप्लीट हो चुकी थी। डे 4 में क्या काम हुआ था? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वेक्टर का, ये बात हुई थी। डे 5 पर क्या बात हुई भाई? डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात हुई थी। आई थिंक एक दिन आई थिंक बीच में रिवीजन की थी हमने। डे 6 आज है ना, या कल? कल ही की थी डायरेक्शन कोसाइन पे। डे 7 पे एक्सरसाइज कंप्लीट की थी मैंने 10.2। आज है 7वां दिन वेक्टर पर आई थिंक। सुनो बात, आज चैप्टर है वेक्टर, टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। भाई वेक्टर को ऐड कर लिया, अच्छी बात है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक बात। अब वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करनी है, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट। कोई अगर पूछे ना कि वेक्टर चैप्टर कर रहे हो, कोई पूछे 5 इंटू 3, जैसे आई लगा दिया दोनों पे, 5 आई कैप, वेक्टर की बात कर रहे हो, 5 आई कैप डॉट 3 आई कैप, 5 आई कैप मल्टीप्लाई 3 आई कैप। तुम बोलोगे सर सेम बात है, क्योंकि डॉट का मतलब और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। लेकिन याद रखना वेक्टर चैप्टर में इसका अलग मतलब है, इसका अलग। तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए? 15 और आई कैप इसका 15 आई कैप स्क्वेयर। ठीक है, ये है क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा हाल, क्लास के बाद बात करते हैं अब डायरेक्ट। सुनो अब चीज बता रहा हूं मैं। दो आदमी थे, जिसका नाम है, पहले आदमी का नाम है ए वेक्टर, लिख दिया। एक आदमी है बी, उसके ऊपर भी लगा दिया वेक्टर। पहला आदमी दूसरे से बोल रहा कि हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। लड़ाई का मतलब ऐसे तो बोलते हैं लड़ाई में मतलब क्रॉस का साइन आता है ना, दो लगेंगे साइन, एक तो क्रॉस का एक डॉट का, दो ही साइन होते हैं ना मल्टीप्लीकेशन के। अब अगर डॉट लगा देगा तू, तो मैं उसको बोल दूंगा डॉट प्रोडक्ट। क्या बोल दूंगा? अगर तू उस पर क्रॉस लगा देगा तो मैं बोल दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट। वो बोला चल ठीक है। दो आदमी थे, वो बोले आपस में लड़ाई करेंगे। दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो डॉट लगाकर, एक क्रॉस लगाकर। डॉट वाले का नाम क्या रख दिया? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस वाले का नाम क्रॉस। ये बोले मजा नहीं आया, कुछ नए नाम बताओ। ये तो सिंपल हो गया ना, कोई भी दूसरी क्लास का ही बता देगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस लग गया तो क्रॉस प्रोडक्ट। भाई 12th क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अलग चीज होगी। बोले हाँ। एक नाम और बताता हूं मैं, उसने बता दिया डॉट प्रोडक्ट को तू बोल ले स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट को बोल ले तू वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल ले? अब वैसे तो उसने बोला नहीं होगा, कुछ सोच समझ के बोला होगा, उसने सोचने लग गया वो, जिसको बताया एक ने दूसरे को बताई ना बात कि भाई डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या रख दिया? स्केलर। और लिखो मत ये बातें, क्रॉस का मतलब वेक्टर। लेक्चर आ जाएगा वो बाद में अपने बना लियो, तो बनाना नोट्स। अब स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसका खाली मतलब 5 10 15 20 कुछ क्वांटिटी, खाली वैल्यू कुछ। वेक्टर का मतलब क्वांटिटी भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीज होनी चाहिए ना, क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं, लड़ाई होगी दो आदमी के बीच, कुछ रिजल्ट भी तो निकलेगा ना। दो आदमी अगर लड़ाई करे तो कुछ एक रिजल्ट भी निकलता है। अगर वे लड़ाई ऐसे कर रहे कि उन दोनों में डॉट आई हुई है, क्या आई हुई है? डॉट। तो रिजल्ट कैसा निकलेगा? रिजल्ट कैसा निकलेगा? स्केलर का मतलब
खाली मैग्नीट्यूड, खाली कोई वैल्यू निकलेगी 5 7 10 15 20। लेकिन अगर वे लड़ाई कैसे कर रहे हैं, क्रॉस लगाकर, कैसे क्रॉस लगाकर, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वेक्टर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। दो टाइप की लड़ाई होगी ना, एक डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट में क्या होगा, रिजल्ट जो निकलेगा कैसा निकलेगा, वेक्टर में। आज बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट तो आप कर लो। वेक्टर में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लो पहला वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसका दे रखा है आई कैप, जे कैप है, कुछ के कैप है, तीन कंपोनेंट्स है, ठीक है। बी में आई कैप है, जे कैप है, के कैप। अब लड़ाई होगी। अब याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले आदमी आई से लड़ेंगे, जे वाले जे से, के वाले के से। अगर कोई आदमी ये बोल दे सर हम तो दूसरे से भी लड़ सकते हैं, आई वाला जे से लड़ेगा, जे वाला बोलेगा के से लड़ूंगा, किसी से भी डिफरेंट। अगर कोई आदमी, अब जैसे वो होते हैं ना रेसलिंग कराते हैं, तो कोई एक आदमी जैसे 50 किलो वेट में लड़ रहा है कोई, तो उसकी रेसलिंग किससे होगी, मैट वाली को बात करें 50 में, क्योंकि रिजल्ट तभी पॉसिबल है। अगर मैं करा दूं एक 50 वाले से दूसरे 90 वाले से, मतलब एक तो 50 किलो का दूसरा 90 किलो का, तो क्या फेयर कुश्ती होगी, वो नहीं होगी ना। फेयर रिजल्ट कब आएगा, सेम चीज होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो आई वाला आई से लड़ेगा, तभी कुछ देखेंगे क्या मिलेगा रिजल्ट, जे वाला जे से, के वाला के से। कोई बोले सर मैं तो जबरदस्ती आई की जे से कराऊंगा, या आई की के से कराऊंगा, या जे की आई से, जे की के से, मतलब डिफरेंट से, अलग अलग से, तो मैं क्या बोल दूंगा, रिजल्ट क्या आएगा तेरा, मेरे नजरों में तेरा रिजल्ट कितना है, जीरो। समझ रहे हो बात को। आई की आई के साथ कराऊंगा तो कुछ रिजल्ट मैं तेरे को दूंगा, मैं बोलूंगा 100% फेयर कुश्ती हुई है। 100% का मतलब वैल्यू कितनी होगी, 100% का मतलब परसेंट कैसे हटाते हैं, डिवाइड बाय 100/100 कितना आ गया, 1। अगर आई की आई के साथ कराते हो, ये भी मैं बता रहा हूं थ्योरेटिकल बातें, आई की आई के साथ करा दी तो आंसर कितना आएगा, 100%, बोले तो 1। जे की जे के साथ करा दोगे तो फेयर कुश्ती है, बिल्कुल ऐसा, आंसर कितना 1। के की के साथ कराओगे तो फेयर कुश्ती है 1। लेकिन ये कुश्ती वाला एग्जांपल किस में चलेगा, डॉट वाले में ना। सर किसी ने आई की और जे की करा दी, फेयर कुश्ती है, रिजल्ट मेरी नजरों में 0%। 0% का मतलब आई की के साथ करा दे तो कोई, अच्छा जे की के साथ करा दे तो कोई, जे की आई के साथ करा दे तो कोई, के की आई के साथ करा दे तो जीरो, के की जे के साथ करा दे तो, आगे ये बात समझ, मुश्किल तो नहीं लगी होगी ये बात। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, पढ़ते ऐसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के, और कोई भी आ गया तो आई डॉट जे, जे डॉट, इतने सारे जीरो। ये तो होगा याद करने का तरीका। कोई बोलेगा सर आपने तो एक रेसलिंग वाले एग्जांपल से बता दी बात, लेकिन मैथ की भाषा में समझाओ, मैथ की भाषा तो समझनी पड़ेगी। उसके लिए डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है किताब में। एक वेक्टर ए है, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डॉट प्रोडक्ट कर दी, आंसर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू, हो गया होगा याद भी। मेरे को इसका प्रूफ चाहिए कल, खासकर साइंस वाले स्टूडेंट्स।
ठीक है, मिलन नहीं गा कहीं पे किताबों में, फिर भी लगाइयो दिमाग कहीं ना कहीं से तो। मैंने देखा था कहीं पर नहीं था, लेकिन तुम भी देखे हो मिल जाए तो ठीक। तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। हो जाएगा प्रिंस याद? ठीक, यहां तक बात आई भाई समझ? किसी को भी डाउट हो पूछो एक बार, जो आज बात बताई नहीं है। अब एंगल्स के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। टॉपिक को मैं कहीं पर और शिफ्ट करता हूं। सर डॉट भी समझ आ गई, ए वेक्टर तो कई दिन से समझ आ रहा है होता क्या, बी वेक्टर भी समझ आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल लेते हैं हम स्क्वायर करके, रूट करके स्क्वायर करके, बी का भी निकाल लेंगे। तो दिक्कत आ गई कोस थीटा में। कोस थीटा कैसे निकालेंगे? सब पहले तो ये बताओ ना कोस थीटा है क्या। अब भाई दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, ठीक है, एक वेक्टर यहीं से ऐसे चल पड़ा, चल पड़ा, इनके बीच में क्या बन गया, एक एंगल बन गया ना। तो थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर जा रहे हैं, एक आदमी ऐसे जा रहा है, एक आदमी ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलेंगे, कोस थीटा या थीटा। एक बात बताओ, अगर दो आदमी हैं, ध्यान से सुनियो, दो आदमी हैं, एक आदमी पहला है ए, एक आदमी पहला है बी, ये बोले कि भाई मेरे और तेरे में ना एंगल का डिफरेंस 0 है, या यूं कहूं मैं ए और बी के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री है। इट मीन्स कुछ कुछ बात करीब है, दो आदमी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब समझा दो। रहेगी थोड़ी सी कसर। दीपांशी, ऋषिका, दोनों बताओ, रल मिल तन्नू, निकिता, अरे तो नॉर्मल सी बात है। रितेश, बता, सुनो भाई, बताओगा कुछ, कोलिनियर, शाबाश तेरा ठीक। अब कोलिनियर को भी थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाते हैं। दो आदमी है ना, मैंने पूछा उनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, मान लो एक आदमी ऐसे जा रहा है, चल रहा है ऐसा, अगर दूसरा भी पीछे पीछे इसके चलता जाए इसी रास्ते पे, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि एंगल कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते हैं ना, ओरिजिन 0 डिग्री, 90, 270, और इनको 0 ही बोलते हैं, 360 भी बोलते हैं। अब एक आदमी ऐसे चल रहा है इसकी तरफ, मतलब 0 डिग्री, इसके पीछे पीछे एक और चल पड़ा, उनके बीच में एंगल कैसे बने, अरे एंगल ऐसे ही तो बनता है, ये आदमी है, ये बी पर है, तो एंगल कितना बने, ए से बी, ऐसे ही था ना। अब ऐसे चल पड़ा एक, दूसरा भी पीछे चल पड़ा, एंगल बनाऊं कहां से, यही पीछे चल रहा है, 0 डिग्री हो गया ना। 180 कब होगा, अगर दो आदमी के बीच में 180 डिग्री का है, एक आदमी ऐसे चल रहा है यहां पर, एक आदमी ऐसे चल रहा है, तो एंगल कितना बन गया, इसी को तो बोलते 180। आई बात समझ? 90 डिग्री का मतलब अगर एक आदमी ईस्ट की तरफ चल रहा है तो दूसरा आदमी जरूरी है साउथ, साउथ की तरफ भी जा सकता है और नॉर्थ की तरफ। अगर एक आदमी ईस्ट की तरफ चल रहा है और मैं बोल दूं एंगल चाहिए मेरे को 0 डिग्री, तो दूसरा आदमी भी किस तरफ चलाना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ। अगर मैं चाहूं कि एंगल बने मेरा 270 डिग्री, वो कैसे बताओगे तुम, ये तो सारे 90 डिग्री पे है ना।
अगर मैं चाहूं 180 डिग्री पे जाए तो ठीक। अरे मान लो 270 चलाना, मान लो एक आदमी ईस्ट से है तो ले दोगे 270। किस तरफ चलाना है, इस तरफ भी चला सकते हो और इस तरफ भी चला सकते हो, देख लो किस पॉइंट पाएगा, इस रीजन में आएगा ना, नीचे वाले में। अब ये तो 90 हो गया, इससे इतना 90 हो गया। अगर यहां से चलाओगे तो ऊपर से 180 इतना हो गया, यहां पे जाकर कहीं लाई करेगा। अब आ जाओ बात पर, अगर दो आदमी, दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का गैप है, मतलब एंगल कितना है 0 डिग्री, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर दोनों के बीच में कितना है 0 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट कोस जीरो कितना होता है 1 होता है ना, तो यही तो बनेगा ना। ध्यान से समझना इस बात को, अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक। अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का गैप है, मतलब एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो उनके बीच में कितने का है 90 डिग्री का, तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, ए वेक्टर डॉट कोस 90 कितना होता है, आंसर कितना आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दो वेक्टर, कोई कहते भाई मैं चाहता हूं कि मेरी और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे को 90 डिग्री, कई चांस इसके, दो आदमी हैं लड़ना चाहते हैं, वे चाहते हैं भाई अपना रिजल्ट जो आए ना वो 0 आए, तो 3 पॉसिबिलिटी है इसकी। एक तो उनके बीच में एंगल कितना करा दो 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब अगर मैं रेसलिंग की भाषा में समझाऊं, टाइम कितना होता है एक रेसलिंग का, अरे वो तो राउंड का हो गया ना, पूरे उसका मैच का पूछ रहा है, बता रहा है 6 मिनट, ठीक। अब 6 मिनट का है भाई, अब दिख गया एक आदमी तगड़ा है थोड़ा है, और उसको ये कुश्ती ऐसे ही मतलब ड्रॉ करनी है, मतलब रिजल्ट कितना चाहिए 0, तो क्या करना पड़ेगा उसको, भागने लग जा, करे ना कुश्ती, मतलब जैसे थोड़े से हल्का ले, फिर ऐसे जैसे आप करते हैं ना अपने दंगल में, ऐसे तो करते हैं। अब जैसे टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, बार बार भागने लग जाएगा, है ना। तो इनको रिजल्ट कितना चाहिए 0, तो क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लो इसकी तरफ आ रहा है वो उधर भाग जाएगा, अगर वहां पे भाग गया तो ऐसे भाग जाएंगे, एंगल कितना बना लेंगे 90 डिग्री। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी रिजल्ट कितना चाहिए 0, मान लो करा दी, मतलब ऐसे आएगा कुश्ती करने, तो देख लिया भाई, एक आदमी ने देखा, एक आदमी मतलब तैयार होकर आ चुका था यहाँ पर ग्राउंड में, उसने देख लिया भाई ये तो हरा होगा, तो क्या करेगा वो, बचेगा भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी, मान लो बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने कुश्ती कर ली और हार गया तो वो करेगा, पैर में दर्द हो गया, मैं कुश्ती ना करता, हाथ टूट गया, ये हो गया ये हो गया, कुश्ती ना करे, मना कर दे कुश्ती करने, उससे क्या होगा, आधे आधे पैसे मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, मतलब डिक्लेयर भी कर दे भाई, जैसे वो वाले है, अगर वैसे मैट वाली कुश्ती करता है तो दूसरे वाले को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मान लो गांव में है तो क्या करेंगे, मान लो पहली वाली कुश्ती ना हुई तो पैसे आधे आधे, तो हारने से तो आधे आधे बढ़िया है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कुश्ती ना करे। मैथ की भाषा में बात करूं तो एक वेक्टर कितना हो जाए 0 हो जाए, अगर एक वेक्टर 0 हो गया, मान लो ए 0 हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा 0, दो पॉसिबिलिटी। तीसरी क्या है, दूसरे वाला 0 हो जाए, अब की बार पहले वाला 0, अब की बार दूसरे वाला। रिलेट करो रेसलिंग से, 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो मान लो मैच खेल कर ड्रॉ कर दो भाई, भागता रहे हाथ ही ना लगने दे, भागता रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कुश्ती ना करे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरे वाला मना कर दे। तो एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है, या तो आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल हो, दूसरा आइदर ए वेक्टर 0 हो जाए या बी वेक्टर 0 हो जाए, क्लियर है।
अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, यहां तक क्लियर होंगी आई थिंक चीजें। अब एक बात बताई थी, आई डॉट आई कितना होता है 1। सर क्यों होता है ये 1? अब कोई पूछे ना तो ये मत बता दियो आई डॉट आई का 1। सर दो आदमी लड़ना चाहते हैं तो सेम कैटेगरी के होने चाहिए, मैथमेटिकल रीजन बताओ। सर आई डॉट आई आपने बताया, आई डॉट आई का मतलब अगर हम फॉर्मूले से रिलेट करें तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ऐसी बात थी। सर पहला वेक्टर आपने बताया आई कैप, ठीक है। सर दूसरा वेक्टर आपने बताया आई कैप, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला आपने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये बताया आपने। सर ये तो यूनिट वेक्टर होता है, आई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि जी और के तो इसके अंदर है ही नहीं, कौन सा कितना आएगा 1। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना 1। सर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना 1। सर एंगल कितना होगा इनके बीच में, अभी तो बताया था ना। पहला आदमी कौन सा है आई कैप, दूसरा आदमी भी कौन सा है आई कैप। पहला आदमी इस तरफ जा रहा है, दूसरा भी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। एंगल कितना दोनों के बीच में, सर कोस 0 तो 1 होता है, कोस 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया आंसर। इट मीन्स आई डॉट आई कितनी आ गई, वही चीज क्लियर। जे डॉट जे, सर एक आदमी जे है दूसरा आदमी भी जे है, मतलब एंगल तो कितना है 0। अगर एंगल 0 तो कोस 0 तो हो गया 1। सर बच गया कौन, इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालोगे ना, जी आई वाला कंपोनेंट नहीं है तो 0, जे वाला है तो 1, 1 आ गया। इसका भी कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आएगा सर के डॉट के भी ऐसे तो 1 आएगा। फिर सर आपने बताया आई डॉट जे तो 0 होता ना, ये कैसे 0 आ गया, उसके लिए बताता हूं। सर आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना, जे का लॉन्ग, सर एंगल कितना बन गया, एक आदमी आई के लॉन्ग जा रहा है, एक आदमी जे के लॉन्ग गया हुआ है, एंगल कितना बन गया 90। अगर एंगल 90 बन गया तो कोस 90, अगर कोस 90 0 तो डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट जे कितना 0, तो ऐसे तो जे डॉट के भी 0 होगा, ऐसे तो आई डॉट के भी 0 होगा, हो नहीं जाएंगे ऐसे, हो गए वे सारे 0, हुई भाई चीज क्लियर। अब आ जाओ एक चीज बताता हूं अब मैं तुम्हें, 5i डॉट 3i कितना आंसर आएगा। सर 5 तो कांस्टेंट होता है, 5 बार आ गया। सर 3 भी कांस्टेंट होता है, बार आ गया। आई डॉट आई सर कितना होता है, आंसर कितना आएगा, क्या 15 आई कैप का स्क्वायर आएगा, तो बता रहा था आएगा स्टार्टिंग में, नहीं आएगा ना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। आई डॉट आई कितना हो गया 1, इसलिए आंसर आ गया 15। कौन सी प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट है। मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आया 15। सर 15 तो स्केलर क्वांटिटी है ना, 15 तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर डॉट प्रोडक्ट करी वेक्टर्स की, आंसर आ गया स्केलर, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, जब तुम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब तुम्हें आंसर बताऊं क्या आएगा, 5 आई कैप मल्टीप्लाई 3 जे कैप का आंसर आएगा 15 के कैप, 15 के कैप। मतलब जब तुमने बस देख ले लो, मैंने बता दिया तुम मान लो बस। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करी, कौन सी करी, वेक्टर वाली, क्रॉस वाली करी, आंसर क्या आया, एक नया वेक्टर बना ना। इसमें क्या बना स्केलर, इसलिए क्या बोल दिया स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या बना एक नया वेक्टर, तो इसको क्या बोल दिया वेक्टर प्रोडक्ट। और क्या बात रहेगी। हाँ भी अब एक बात बताओ,
एक फाइट है, जैसे आज रेसलिंग का एग्जांपल चले वैसे भी बात करेंगे। फाइट करा दी प्रिंस और जतिन की। अब एक मैच है भाई, प्रिंस डॉट जतिन लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या क्या बता दे भाई दीपांशु, बता दीपांशु क्या क्या कंक्लूजन इस बात के। प्रिंस भी एक वेक्टर है, जतिन भी एक वेक्टर है, फाइट करा दी दोनों की। क्या क्या कंक्लूजन है, क्या क्या बात बता सकता है तू ये देखकर। अरे आई डोंट वोट में मत कर। हाँ रितेश, इस बात से तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, प्रिंस डॉट जतिन। हम्म। हाँ हर्ष, भाई मैं जो मैग्नेट इससे देख के पता क्या क्या निकाल सकता हूँ। एक आदमी प्रिंस है, एक आदमी जतीन है, दोनों की फाइट करा दी। पहली बात तो फाइट कौन सी कराई है, डॉट। फिर अगर डॉट करवाई है तो आंसर जो आएगा कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। मतलब जीरो भी हो सकता, स्केलर में जीरो भी आता ना, कोई वैसे रिजल्ट भी आ सकता, प्रिंस जीत गया जतीन जीत गया, कुछ आंसर भी आ सकता है। और चीज क्या पता लगा सकता हूं मैं, प्रिंस इसको मैंने लिख दिया वर्सेस, ठीक है। क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं जतिन वर्सेस प्रिंस, कोई फाइट है मैंने बोल दिया प्रिंस वर्सेस जतिन, इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ जतिन वर्सेस प्रिंस, बोल सकता हूँ। तो याद रखना ये जो तुम बात बोल रहे हो ना, ये खाली इसके लिए अप्लाई है, डॉट के लिए, इसके लिए डॉट के लिए। तो पॉइंट ये है ए डॉट बी, क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और आसान भाषा में समझाऊं, आई डॉट आई कितना होता है 1, ये दूसरे वाला पहला लिख दिया, पहले वाला दूसरा, तब भी कितना आएगा आंसर। आई डॉट जे या जे डॉट आई, आंसर कितना आएगा दोनों का, जीरो ही आएगा। एक क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन करता है क्वेश्चन को। पहला वेक्टर है, लिख लो चाहे कॉपी निकाल लो सारे, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। दूसरा वेक्टर है 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। नाउ यू विल फाइंड दैट कितने पानी में हो, कितना कंसेप्ट आया समझ, कितना थिक्का नहीं है इसमें। कोई तो चलाओ पेन, हाँ चला पेन चला, नहीं है पेन, थोड़े दिन में रिजल्ट भी हो तेरा लेगा।